मॉनसून सत्र को शुरू हुए 7 दिन हो चुके हैं। लेट्स डिस्कस 4 कंट्रोवर्शियल बिल्स जो इस मॉनसून सत्र में पास कराए गए हैं। फर्स्ट, नेशनल ऑनर अमेंडमेंट एक्ट 2026। वेल, ये एक्ट 1971 में आया था, जिसके तहत नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को प्रोटेक्ट किया गया था, जिससे कि कोई भी उसका डिसऑनर ना कर सके। अगर कोई भी किसी पब्लिक प्लेस पे किसी को प्रिवेंट करता है इसको गाने के लिए या डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, तो सच पर्सन अट्रैक्ट्स 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। वेल, ये अमेंडमेंट हाल ही में वंदे मातरम को भी इक्वल फुटिंग पर लाया गया है, यानी कि वंदे मातरम को भी अब अगर कोई डिसऑनर करता है या फिर किसी को प्रिवेंट करता है गाने से, तो दैट पर्सन माइट अट्रैक्ट द सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट। दूसरा बिल, FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट। ये एक्ट पहले भी आ चुका है, 1976 का ये एक्ट है और इसमें समय समय पर अमेंडमेंट्स हुए और 2026 अमेंडमेंट ने कंट्रोवर्सी को अट्रैक्ट कर लिया। वेल, ये कंट्रोवर्सी इस कारण थी कि अब कोई भी इंस्टीट्यूशन, NGO, जजेस, पब्लिक सर्वेंट्स अगर वो किसी भी पर्पज़ से फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेते हैं तो उन्हें सब चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन क्लियरली गवर्नमेंट को दिखानी पड़ेगी कि फ़ंड किस लिए लिया गया था, कहाँ से लिया गया था, किस एक्टिविटी में इसको इन्वेस्ट किया गया है। इसके अलावा इस अमेंडमेंट के थ्रू 16A, 16B वर एडेड। 16A, 16B साफ साफ बताते हैं अगर किसी इंस्टीट्यूशन को इस प्रक्रिया के दौरान सस्पेंड या एक्सपायर कर दिया गया है तो इसके फंड्स और इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी दोनों ही डेसिग्नेटेड अथॉरिटी के पास चले जाएंगे। ये डेसिग्नेटेड अथॉरिटी एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेगी, अगर ये प्रॉपर्टी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आती है तो उसको उसी तरह मैनेज किया जाएगा जिस तरीके से उसे मैनेज किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट, इसके तहत 34 जजेस से लेके इंक्लूडिंग CGI अब जजेस 38 हो चुके हैं। ये इसलिए पास किया गया बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ पेंडिंग ऑफ केसेस और बहुत सारा प्रेशर सुप्रीम कोर्ट पर लगातार आ रहा है, इसी कारण से नंबर ऑफ जजेस को बढ़ा दिया गया। चौथा एक्ट, एंटी चीटिंग लॉ, जिसको प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट भी कहते हैं, 2024 में एक्ट लाया जा चुका था बट अब इसमें अमेंडमेंट किया गया। इस अमेंडमेंट को प्रोटेस्ट के बाद लाया गया। इस अमेंडमेंट से स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स लाई गई हैं, जैसे कि पहले जहां 3 से 5 साल की सज़ा मिलती थी, आज के समय में 5 से 10 साल तक की सज़ा मिलेगी। जहां पे फाइन 10 लाख रुपए का होता था, अब 50 लाख रुपए तक का हो गया है। इसके अलावा जहां पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि माफिया काम कर रहा है, वहां पे 7 साल तक का इम्प्रिजमेंट और अब 10 करोड़ तक का फाइन लगेगा। इसके अलावा एंटी चीटिंग लॉ में 2 महीने तक का टाइम फ्रेम तय किया गया है इन्वेस्टिगेशंस के लिए और अपील के लिए 30 दिन से लेकर 90 दिन तक लास्ट डिसाइड किया गया है।